बैठो जी, बैठो जल्दी। चलो बनाओ 26 नंबर। सर वो लाइट निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या था जी फार्मूला माध्यिका का? माध्यिका L प्लस n/2 माइनस C डिवाइड का मल्टीप्लाई में I या फिर H है। आप अपना में H लिखिएगा। हमको उनका दोनों में कंपटीशन कराइए। हो गया खत्म। अब इधर देखो, दस से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7, 9, 11, 8, 18। देखो हम लोग को माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते थे, तो ये नंबर पहले लिए। हम लोग का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C डिवाइड F इंटू I या फिर H। ये तुम्हारा 10th क्लास का होता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग एक एक प्रोसेस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको n/2 निकालना होता है। n/2 के लिए सबसे पहले n निकालेंगे। तो n कैसे निकलेगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है ये, तो सबसे पहले बड़ा वही लिख देंगे। उसके बाद जो है, अब 7 और 9 16, 16 और 11 27, 27 और 8 35, 35 और 53, 35, 18, 53। यानी कि अगर इसको भी जोड़ोगे तो 53 ही आएगा, या फिर यहाँ पर भी हम लोग ये, तो ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं n। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तो क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n/2 यानी 53/2 यानी कितना आ जाएगा, 26 पॉइंट। पहले ये निकाले। अब हम लोग देखते हैं कि जो n/2 का जस्ट बाद फ्रीक्वेंसी में, मतलब कि ये जो जोड़े हैं इसमें कौन सा नंबर है, तो हम लोग का इसको क्या बोलते हैं, CH बोलते हैं, CF ना। ठीक है, तो 26.5 के जस्ट बाद CF में कौन सा नंबर है, तो 27 है। तो 27 का एकदम सीधा वाला लेके चलिए, तो ये होता है L। ठीक है, यानी कि हम लोग का L का मान आ गया। n/2 निकाल दिए। अब हम लोग का C क्या होता है, तो जस्ट इसके पीछे वाला ये होता है C। अब ये कैसे याद रहेगा, तो जब भी हम लोग n/2 में अगर घटाएंगे तो इससे पहले वाला ही छोटा वाला घटाएंगे, बाद वाला अगर घटाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये वाला चीज में कंफ्यूजन होता है सबको कि C कौन सा है, ये वाला कि ये वाला। तो ध्यान रखना कि पहले वाला छोटा रहेगा और छोटे वाला घटाएंगे, इसीलिए C। उसके बाद F कौन सा होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लिए थे n/2, इसका सीधे वाला जो होता है ये F होता है। और I क्या होता है, I के या फिर H बोल सकते हैं। I क्या होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है हम लोग का I। कितना का है, 5 का। तो अब हम लोग पुट करते हैं, तो L हम लोग का कितना है, 20 प्लस n/2 कितना है, 26.5। डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि दो बार करने की जरूरत है। फिर उसके बाद C कितना है, 16, और F कितना है, 11, और I कितना है, 5। कितना आ जाएगा, 20 प्लस घटाएंगे तो
11.5 10.5 बटा 11 इंटू 5, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 52.5 डिवाइड 11, भागा देंगे कितना आएगा, ये भागा देंगे तो 4.77, और इसको जोड़ेंगे तो 24.77। अप्रॉक्स में पूछ रहा है, अप्रॉक्स में 25 ही होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं आंसर, देखो तो ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी, हाँ ठीक है। दादी 5 कर दो। तो क्या हुआ यहाँ पर हम लिख भी नहीं किए, इधर जगह था ना, बस मतलब अच्छा रहेगा ना, मेरा खराब है वाइट पेज कटौती ना पसंद का दिख रहा है, कटौती मतलब एक्सप्लेन देखिए इसमें जो है ना ये पॉइंट में आया है, ये भी सही है, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग जो परफेक्ट आंसर इसीलिए आता है ना, क्योंकि जब भी हम लोग का n/2 जो है अगर पॉइंट में आए ना, तो हम लोग अगर जब भी विषम संख्या रहता है ये, तो हम लोग क्या करते हैं ना n+1/2 करते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 54/2, यानी कि 27, और 27 लेके कीजिएगा तो यहाँ 27 घटाइएगा 16, तो यानी कि आपका हो जाएगा 11 कट गया तो ये आपका 5 जुड़ जाएगा, तो ये क्या 25 हो जाएगा, समझे। तो ये चीज ध्यान रखें। सर आप इसमें ना एक चीज ये वाला नहीं बताया ना n+1/2, तो ये भी सही है, लेकिन जब भी अगर विषम संख्या रहेगा तो ये भी सही है। देखो अगर ऐसे भी लाएंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर मार ही देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कटने वाला आसानी रहेगा तो n/+1 कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसे कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 20 प्लस 27 माइनस 16 बटा 11 इंटू 5, तो ये घटेगा तो हो जाएगा कितना, तो 20 इंटू 11 बटा 5, 11 गुना 5, प्लस में 11 घटेगा तो 25 हो जाएगा। तो ऐसे भी सही है। विषम संख्या होगा तो विषम संख्या जब भी हम लोग का n रहेगा निकालिएगा, अगर नए भी कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में रहेगा और कोई दिक्कत नहीं, तो अप्रॉक्स में करके मार दीजिएगा, लेकिन कर लीजिएगा तो और बढ़िया है। हमको तो वहाँ आंसर से मतलब। कुछ पूछना है इसमें? मिटाएं क्या? ये हो गया। माध्यिका निकालना है, सेम यही प्रोसेस करके बनाइए।
हाँ, जैसे बोले ना कि अगर n अगर 53 आता है तो काटेंगे तो पॉइंट में आएगा ना, इसीलिए जब भी n जो है अगर विषम संख्या आए तो एक प्लस कर देना, तो हो जाएगा तुम्हारा 27। अब 27 में से 16 घटाएंगे तो 11, 11 11 कटेगा तो 5 जोड़ देंगे तो 20 और 5 25, ये परफेक्ट आंसर आ जाएगा। सर संख्या हाँ, और सम संख्या रहेगा तो नॉर्मली तो कट ही जाएगा 2 से, तो फिर हम लोग क्यों करेंगे? संख्या तो क्या करें? हैं? कर दीजिए, वही आंसर है। लेकिन देखिए यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है तो रहने दीजिए, रहने दो। कोई अगर मान लो, सर, हम लोग को स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा कि वही आंसर दिया हुआ है? अरे नहीं करना, अगर रहेगा तो अप्रॉक्स में मार देना, नहीं रहेगा तो फिर मार देना डायरेक्ट आंसर। जब ज्यादा टफ आ जाएगा ना विषम वाला, अरे देखो ऑप्शन इतना दूर दूर देगा कि 0.5 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये रहने दो, इसको डायरेक्ट इसी बनाओ। लेकिन रूल तो वही कहता है 1 प्लस करके। हाँ, इसका कितना है आपका? ठीक है, हाँ? ये तो पिछला क्वेश्चन का। अरे तो सबसे पहले CF में क्या हो जाएगा? 8 8 3 11 7 18 4 22 10 32 1 33 3 36 5 41 2 43 4, ठीक है, यानी ये मेरा क्या आया? n आया। क्या अच्छा हल्ला करते रहता है। n/2 हम लोग को निकालना है, तो यानी कि 47/2, यानी कितना हो जाएगा? 23.5। ये n/2 आया। अब जस्ट इसके बाद कौन सा नंबर है यहाँ पर? 32 है, तो यानी 32 जो है इसके ऊपर वाला जो होता है वो होता है मेरा C, और ये जो सीधा वाला जो होता है वो होता है F, और ये जो होता है वो होता है L, और इसको डिफरेंस होता है वो होता है I। हाँ, जस्ट इसके बाद, हाँ, इसके नजदीक का जस्ट बाद। अब हम लोग फार्मूला बैठाएंगे, तो होता है L प्लस n/2 माइनस C डिवाइड F इंटू I, ठीक है। यहाँ देखेगा ना बुक में, NCERT का बुक में, तो C के जगह ना बड़ा F भी लिखता है, तो ध्यान रखना कि बड़ा F लिखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए C लिख रहे हैं। कहीं कहीं C भी लिखने को मिलेगा, कहीं कहीं बड़ा F भी दिखेगा। तो L कितना है? 40। बड़ा F छोटा है, ठीक है। 40 हो गया, फिर उसके बाद n/2, तो n/2 कितना है? 23.5 माइनस C कितना है? 22 डिवाइड F कितना है? 10, और इंटू I कितना है? 10। अब ये 10 10 कट गया, ये घटाएंगे तो 1.5, यानी 40 प्लस 1.5 इक्वल टू 41.5।
संगीता फिर एब्सेंट करना शुरू की, तो इतना एब्सेंट उसका कैसे हो रहा? एक दिन आ रही है, फिर 4 दिन नहीं आ रही है। जब बोलेगा 12 पढ़ते जाए समझिए। ठीक है, पूछना कुछ बताएं। अब हेडलाइन दो, बहुलक। शुरू में माध्य पढ़े, फिर माध्यिका पढ़े, अब बहुलक। माध्यिका बहुलक अलग-अलग करके निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, मिटाएं। बहुलक सबसे आसान है, इसमें सबसे ज्यादा बार जो लिखा हुआ है वही बहुलक है। सबसे ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है? 19 है। के गो 16 के गो 1 2 3 4 19 के गो 1 2 3 4 5, यानी 19 आंसर। और उसमें भी सब चेक मत करना कि 25 के गो है, ऑप्शन 4 गो है ना, वही वाला चेक करना कि यही चारों में से आंसर है। इसका फॉर्मूला अभी आगे आएगा, पहले बेसिक बताओ जी, बहुलक कौन है? ठीक है, इसका 27 है ना। इसका बताइए, ये तो हर दूसरा संख्या साथ ही है। ठीक है, 7 हो गया। इसका बताइए। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है? देखिए, बहुलक और माध्यिका। तो माध्यिका वो वाला जब हम लोग का सीरीज वाला था तो क्या करते थे, पहले आरोही क्रम में बैठाते थे, अब बीच वाला देखते थे कि कौन है, वही मेरा माध्यिका हो जाता था। तो माध्यिका बताइए। बहुलक तो आसानी है कि आपका जो ज्यादा बार है वही बहुलक है। हाँ, लेकिन माध्यिका निकालिए पहले क्रम में बैठा करके। भूल गए माध्यिका कैसे निकालते थे? सबसे पहले छोटा, हाँ भूल गया। ओ, वीडियो भेज दिए थे जी, देखा नहीं था, नहीं किया है, इसीलिए मैं सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा। देखो, तो सबसे छोटा हम लोग माध्यिका में निकालने के लिए क्या होता है कि सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें से सबसे छोटा क्या था? 3, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 के वो है? 5 2 बार है। 3 4 5 5 7 7 7, उसके बाद 8 9 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके गिन लेना, नहीं तो पता चलेगा छूट जाएगा ना। अब देखो, यहाँ माध्यिका, अब हमको 11 का बीज क्या होता है? 11 का बीज क्या होता है? 5 इधर 5 इधर 10, तो बीच में छठा 11 होगा।
तो हमेशा बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे ना, जितना नंबर रहेगा उसमें एक जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिएगा। तो 12 में से 2 किया तो 2 भागा देंगे तो 6। तो हमेशा बीच वाला निकालने के लिए 1 प्लस करके 2 से भागा देंगे। तो यानी कि 5 गो नंबर यहाँ से यहाँ, 5 गो नंबर यहाँ से यहाँ, तो माध्यिका मेरा क्या आएगा, तो माध्यिका मेरा 7 आ गया। अब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 7, तो बहुलक भी मेरा, तो यानी 7 7, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 6 और 6 नंबर के साथ छठा नंबर में 7 नहीं है, हाँ। नहीं स्वेटर पहन के आना कल से, तो पीछे बैठना उधर वहां पे। सब पहन के और ठंडा लगेगा तब रात को ठंडा लगेगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके आए हैं। हम लोग छिकते रहते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। गरम पानी आज पता नहीं कैसे मना कर रहा है खा के आए। बताइए इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों निकालिए। तो बहुलक तो निकालने समझ गए और माध्यिका भी समझे। माध्य में क्या होता है, सबको जोड़ के जो संख्या उसे भागा दीजिए, माध्य निकल जाएगा। तीनों का योग फिर बताना है। सबको जोड़ के बताइए ना। माध्य कितना आया, हाँ 72, हाँ सही है। आया 25 25 22। बहत्तर हो जाएगा। टोटल आंसर जोड़ के दे दीजिए। आया 72। बताना होगा क्या, माध्य बता दे। तो इसको जोड़ने पर आएगा 154। और कई वो संख्या है, 7 को है तो 7 से भागा देंगे तो 22। 2 से भागा दे रहा है, जब 7 को संख्या जोड़ेंगे तो 7 को 7 से ना भागा देंगे। ओ कहाँ बताते और कहाँ ध्यान देता है, तोरे साथ होता है। फिर एक फार्मूला होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर, अब देखिए एक तो हुआ कि अलग अलग इंडिविजुअल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा ना कि हम लोग को रिलेशन माध्य, माध्यक और बहुलक का रिलेशन कैसा रहता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फार्मूला देख लो, बहुलक, माध्यक और माध्यिका का रिलेशन कैसा होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। अब ये 3 में से 2 चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा चीज निकल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है और माध्यिका दिया हुआ, तो बहुलक निकलेगा। उठ कर दीजिए, बता दीजिए। ये फार्मूला एकदम याद पूरा कर लीजिए।
कोई भी सेट मारिए, 2-3 को सेट मारिएगा, एक को जरूर भेटा जाएगा ये क्वेश्चन। नहीं समझ आया, इससे पहले वाले बताइए। किसका चीज ये कहाँ निकाल रही है? नहीं समझ आ रहा। इस क्रम में बैठा ही नहीं, छोटा वाला। हाँ ठीक तो है। अब इसका बीच कौन के को संख्या है? 7 गो है, तो 3 गो ये और 3 गो ये, तो बीच वाला कौन सा नंबर आया? तो वही चौथा नंबर, चौथा। हाँ हाँ हाँ, चौबीस। तो बहुलक निकालना है। 3 इंटू माध्यिका दिया हुआ 48 माइनस 2 इंटू जो है ये 48 दिया 144 माइनस 120 यानी कि 24। आए जब डायरेक्ट दे दिया माध्य माध्यक बोल दिया, बहुलक निकालना है। जब बहुलक और माध्यिका दे दिया, माध्य निकालना है। जब माध्य और बहुलक दे दिया, माध्यिका निकालना है। इस तरीके से तुम्हारा दिया हुआ है। तब अलग अलग निकालना है तो वो तो फिर देगा, पूरा टेबल उबल बना के देगा। लेकिन डायरेक्ट सबका मान दे दिया ना, माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो बहुलक होता है। बताओ जी, सेम क्वेश्चन। ठीक है, 7 है। दिया हुआ है 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 4, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। अब बहुलक का जैसे हम लोग माध्यिका निकाल रहे थे उस तरीके से लंबा करके बहुलक का भी हम लोग का जब टेबल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। तो L प्लस, इसको इस तरीके से लिखो, ये वाला मत लिखना, F1 माइनस F0 लिखो। अब माइनस 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये फार्मूला लिखो। हाँ, H भी लिख सकता है, I भी लिख सकता है। पिछला वाला बोले H भी लिख सकता है, I भी लिख सकता है। कहीं H दिखेगा, कहीं I दिखेगा, लेकिन I से बना रहे तो आइए रहने दो। पहले F0 नहीं होगा क्या? नहीं, पहले F1 बड़ा होता है, F0 छोटा होता है। उससे पहले वाला संख्या अच्छा, हाँ, ये होता है। रात भर जगने का नतीजा है। चिट्टा बोलेंगे तो नहीं।
देखो ये फॉर्मूला तो इसमें आगे वाला में लगेगा, टेबल वाला में। सबसे पहले इसमें आयु का माध्य और बहुलक का अंतर बताना है। तो सबसे पहले माध्य निकालो। तो बताए थे जो हम लोग का एक्स है, एफ हुआ तो एफ एक्स निकालते थे, यानी गुना गुना कर करके और फिर जोड़ करके और फिर इधर एफ वाला जोड़ते थे, भागा देते थे, सिग्मा F1 x1 वाला एफ एक्स बटा, हाँ नौ 12 5 8 1 6 9 7 4 9 एकम 9 12 छक 72 9 छक 54 8 सत्ते 56 7 चौके 28 छेतिया 9 5 जा 45। हाँ माध्य कितना है? हाँ हट गलत है 7.6। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये नाम क्वेश्चन उतारे। सबसे पहले हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का योग कितना होगा 228 और एफ का योग कितना होगा 30। तो हम लोग का फॉर्मूला है एफ एक्स ऊपर में लिखते हैं, यानी 228 और डिवाइड 30 इक्वल टू 7.6। ये हो गया क्या, तो माध्य। ठीक है। अब देखो बहुलक कैसे निकालेंगे, अगर वो टेबल वाला नहीं दिया हुआ है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे क्या कि इसमें देखो एफ में सबसे मैक्सिमम कौन सा है 9। तो 9 का जो सीधा वाला रहेगा एक्स वाला मान वही होता है बहुलक, यानी कि हम लोग का 5 जो है वो बहुलक हो जाएगा। हाँ मैक्सिमम का जो सीधा एक्स वाला है वही बहुलक होता है। हाँ तो फिर वो तो नंबर, हाँ तो देखो दो तरह का पढ़े, एक बहुलक वाला था कि सबसे ज्यादा बार जो रहेगा वही हम लोग का बहुलक, वो सीरीज में रहता है। अगर इस तरीके का टेबल में है सिंगल सिंगल में, तो हम लोग का सबसे बड़ा वाला जो रहेगा उसका नीचे सीधा वाला बहुलक। लेकिन अगर मान लो कि वो उस तरीके से दिया हुआ है डिफरेंस वाला, तब उसमें वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, अभी आगे आएगा। तो ध्यान रखना कि इसमें सबसे बड़ा जो है उसका सीधा वाला बहुलक होता है। हाँ फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा का एक्स वाला मान बहुलक होता है। ठीक है, पूछना है कुछ? हाँ इसमें अब निकलेगा। इसका तो प्रिया का स्टेटस में 2-3 दिन से खाली पीरियोडिक टेबल चल रहा है। कभी कभी ये होता है, फलना होता है, ढोका होता है। ठीक है, याद करने का सही है, रिवीजन करती है वैसे।
है तरीका मैं जिसका लाइफ में जो चल रहा है वही स्टेटस में रहता है। प्रियोरिटी टेबल चल रहा है। हम लोग क्या लगा सकते हैं? मिटाएं, देखो तो 3 6 कहाँ तक है, 24 तक ना, 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 हो गया, ये हो गया एक्स। उसके बाद एफ 2 5 10 23 21 12 3। अब देखो उसमें माध्यिका वाला में क्या कर रहे थे, सबको जोड़ जोड़ के इधर लिख रहे थे, अब वो फिर उसमें एन निकाल रहे थे। इसमें फार्मूला में जो था तो हम लोग एन तो था नहीं, वो तुम्हारा F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू आई था यहाँ। अरे वहां वाला उतार लिए क्या, तो हम लोग का ये है, यहाँ तो एन तो है नहीं तो वो सब तो निकालेंगे नहीं। अब देखिए सबसे हम लोग का अब F1 निकालना है, एल निकालना, तो सबसे पहले हम लोग F1 निकालेंगे। F1 क्या, तो जो सबसे बड़ा रहेगा वही F1 होता है। साइज जो है ये मेरा क्या हो गया F1। अब इसके पीछे वाला जो रहेगा वो रहेगा F0 और इसके आगे वाला जो रहेगा वो रहेगा F2 और इसका जो सीधे वाला जो है वो रहेगा L और इसका जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा I या फिर H। तो पुट करते हैं तो 12 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 10 और डिवाइड 2 गुना 23 गुना माइनस F0 10 F1 F2 21 इंटू I 3। तो 12 प्लस ये घटाएंगे तो हो जाएगा 13 और डिवाइड ये हो जाएगा 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 में से माइनस माइनस प्लस यानी 31 घटेगा तो बचेगा कितना 5 1 यानी नीचे 15 इंटू 3। अब काटेंगे 3 बचे 15, 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 36 यानी कि 12 प्लस 2.6 यानी कि 14.6। हाँ जो सबसे बड़ा रहता है वही F1, जो मैक्सिमम होता है वही F1 होता है। जो हम पढ़े थे उससे अपोजिट हो गया, पलट दिए क्या सर? हमको क्या पता क्या पढ़े, सही बता रहे हैं। हम खुद नहीं देखें। F0 नीचे था, F1 ऊपर था, कैसा लगा F0? इसका जो मतलब 1 2 0 1 आंसर देखो, वो जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो चीज है, हम अभी कॉपी करेंगे थोड़ा देर। जैसे यहाँ पर फार्मूला आप अलग लिखे हैं इसीलिए उसके अनुसार वो अलग बैठा है। यहाँ हम ये चीज बोल रहे हैं तो उसके अनुसार वो सही। कॉलेज में वो 0 1 पूछना है कुछ इसमें, बनाने तो दीजिए। बनाइए। 37 1
इस कॉपी का मैं क्या करूं? ये बेंच गुस्सा हो रहा है। कितना आएगा? लिखे लिखे, अरे पहले बनाया तो लीजिए तब फिर। हाँ ठीक है। आया 28.33। जैसे ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस 19 हो जाएगा, यानी 22 में से माइनस 19 जाएगा तो 3। तो 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10, या प्लस में लिखो, प्लस छोड़ दिया, इंटू कर दिया जी, सब में इंटू कर दिया है, गलत हो जाएगा वैसे। हाँ, यहाँ भी प्लस करो, यहाँ भी प्लस करो, तो लिखो 10/3, अब फिर लिखो 25 प्लस 3.3, 28.3, 2 को 3 लिख दो, 3.33, 28.33। सबसे पहले तो सबसे बड़ा हम लोग का 11, तो ये हो गया F1, ये हो गया F0, और ये हो गया F2, और ये हो गया L, और I हो गया हम लोग का कितना 5। तो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2 F1 माइनस पच्चीस प्लस F1 11 माइनस 9 डिवाइड 2 गुना 11 माइनस 9 माइनस 10 इंटू आई कितना है 5। तो सॉल्व करेंगे 25 प्लस 11 में से 9 गया तो 2 बटा, अब 11 दूनी 22, अब माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 19, तो घटाएंगे तो नीचे 3 और गुना 5, 25 प्लस 10/3, यानी कि 25 प्लस 3.33, यानी कि 28 पॉइंट।
नहीं है कि आगे क्यों? आगे किए चार है क्या? ये 24 है क्या? 24, हाँ सही है। आया? हाँ ठीक है। आया 24। दस गुना 10, 10 गुना 10 यानी 100 बटा 25, 25 100 के 100। बताना होगा कि आगे बढ़े। पीछे बेंच बना जी, आगे बढ़े। बन गया ना? 24 आया ना सबका? नहीं आया? तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से अच्छा ये प्लस वाला कटेगा कि ये वाला कटेगा? ठीक है आगे करो। इसका बता। हाँ बहुलक ही याद करना। हाँ बहुलक तो अब सिंपल है। वो जोड़ करके दिया हुआ है जैसे पहले से 48 लोग हैं। जब तुम लोग दोनों को साथ में दिक्कत होता तो अलग अलग कहीं बैठते। भैया को कितना तकलीफ होता है इससे। जबकि साथी में आती है। तो सबसे बड़ा हम लोग का तो F1 हो गया 18, F0 है हम लोग का 13, F2 है हम लोग का 8, L है हम लोग का 14 और I है हम लोग का 4। पुट कर देते हैं तो L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, यानी कि 14 प्लस F1 18 माइनस 13 बटा 2 गुना 18 माइनस 13 माइनस 8
इंटू आई हम लोग का 4, तो 14 प्लस ये घटा तो 5, 18 दूनी 36, और ये हो गया जोड़ेंगे तो 21 माइनस 21 यानी कि 15 गुना 4, तो ये 3 बार में कटा, तो यानी कि हो जाएगा क्या 14 प्लस 4/3, इसको भागा देंगे तो 1.33, 14 प्लस 1.33 इक्वल टू 15.33। अब उसके बाद हेडलाइन दो परिसर, परिसर यानी अब रेंज लिखो ना, रेंज प्रास लिखा हुआ है ना, वही तो रेंज प्रसार होता है ना, हाँ प्रास होता है, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रास लिखना जी, हाँ हेडलाइन देना प्रास यानी रेंज, रेंज ही लिखो सबसे बढ़िया है। तो रेंज क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हम लोग पूछता है कि एक रेंज बताओ, तो 500 से 600 तक, यानी कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 600, तो वही होता है रेंज, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच जो डिफरेंस होता है ना उसी को रेंज बोलते हैं। तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम, और सबसे मिनिमम क्या है 25, घटाएंगे तो क्या आएगा प्रास ना, अरे प्रास, हाँ तो 40 आंसर। बताओ कितना होगा प्रास रेंज, हाँ सबसे 43 माइनस सबसे छोटा है 1, घटेगा तो 42। आया नहीं, बोलो तो देखिए नहीं, आज नहीं आया, कभी आया, हाँ सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा अंतर, आंसर छोड़ दो इसको। सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम का अंतर करना है, यानी 80 माइनस सबसे मिनिमम है 10, तो 70 आंसर। फ्रीक्वेंसी में क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि हमको 10 से 20, 20 से 30, तो मैक्सिमम मिनिमम का हमको डिफरेंस देखना है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, यानी सिंपल सा है कि 10 से 20, 20 से 30, तो सबसे कम से यानी 10 से शुरू हुआ और 80 तक गया, तो डिफरेंस कितना का है 70 का है। क्वेश्चन खत्म हो गया।
इतना ही रहने देते हैं। सर ये नीचे क्या है? हैं? नीचे में 49 ये सब अब उसका हाँ, अब नेक्स्ट चैप्टर है विचलन वाला। तो कल पढ़ेंगे इसको। चलो कट करो जी, कल खत्म कर देंगे।